लेक्चर है जिसमें हम सीखेंगे कि 2 नंबर का जो सम है वो 9 आना चाहिए। और ये अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि वो 2 सम जिनका टारगेट 9 आना चाहिए या कुछ और भी टारगेट हो सकता है और उनके जो इंडेसेस हैं वो रिटर्न करने हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि फंक्शन बनाया है और फंक्शन को इन्वोक कर लिया है और उसको रिजल्ट को रिटर्न करा दिया है। तो सबसे पहले हम लूप चलाएंगे फॉर let I is equal to 0, I less than nums dot length and I plus plus। हमने लूप चलाया और लूप चलाने के लिए मैं बताना चाहूंगा हम इसमें इस्तेमाल करेंगे हैश मैप का। हैश मैप क्या होता है? एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं की वैल्यू की फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल यहाँ बना देता हूँ मैप नाम का, जो कि एक ऑब्जेक्ट होगा। मतलब हमने यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाया और सॉरी इसमें मैंने लेट नहीं लगाया, लेट मैप इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले एक कॉम्प्लीमेंट निकालना है इनका। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? इज इक्वल टू जो टारगेट होता है हमारा उसमें से मैं माइनस कर दूंगा नंबर। नंबर क्या होगा हमारा? इस तरीके से। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस मैप के अंदर इस वैल्यू को असाइन कर दूंगा की वैल्यू की फॉर्म में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैप के अंदर मुझे क्या करना है, जो हमारी वैल्यू है उसको तो हम की मान लेंगे और जो हमारी वैल्यू होगी मतलब उसको हम इंडेक्स मान लेंगे। अगर मैं प्रिंट करूं, कंसोल करूं मैप को, तो मेरा जो डेटा स्टोर हुआ है वो इस तरीके से हुआ है। और सॉरी यहाँ गलती हुई है कुछ, यस। और यहाँ मैंने एस नहीं लगाया इसलिए गलती हो गई है। इसको मैं करेक्ट करता हूँ और इसको मैप को मैं रन करता हूँ। तो आपने देखा कि इसमें क्या हुआ कि जो हम फाइनल वैल्यू देखोगे आप, जो 2 की वैल्यू का जो इंडेक्स है वो 0 आया, 7 की वैल्यू का 1 आया, 11 की वैल्यू का 2 इंडेक्स आया, 15 का 3 आया। इसी तरीके से ये क्या कर रहा है, हर वैल्यू के अंदर एक इंडेक्स को स्टोर करा रहा है। तो ये हमारा हैश मैप होता है। अब हमें जो लगाना है वो मेन कंडीशंस यहाँ लगानी है कि आपको ये लगाना है कि इफ जो मैप है उसके अंदर क्या है प्रॉपर्टी, मैप डॉट हैज ऑन प्रॉपर्टी किसकी, कॉम्प्लीमेंट की अगर प्रॉपर्टी है तो क्या होगा, मैं आगे कंडीशन करूंगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब स्टार्टिंग में ये लूप चला होगा ये इसमें प्रॉपर्टी नहीं होगी जो कि फॉल्स होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कॉम्प्लीमेंट अगर मैं निकाला, जो फॉर एग्जांपल मैंने निकाला टारगेट कितना था 9 माइनस 2 कितना हो गया 7। अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर जो 7 है, कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो 7 है वो क्या इस प्रॉपर्टी में एग्जिस्ट करता है? देखिए आप, हाँ करता है। तो यानी ये ट्रू कंडीशन हो गई। तो उसके अंदर हम क्या कर लेंगे, सिंपल एक रिटर्न करा देंगे। रिटर्न में क्या करेंगे, हम एक एरे में रिटर्न कराएंगे और इसके अंदर हम मैप के अंदर क्या रिटर्न कराएंगे, कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ मैं कॉम्प्लीमेंट के साथ जो मैं रिटर्न कराऊंगा वो मैं कराऊंगा इसका इंडेक्स। और मैं इसको रन करता हूं। देखिए 0 और 1, 0 और 1 ऐसे इंडेक्स है जिनका अगर हम सम करेंगे 9 आएगा। ये हमारा एक प्रॉपर सॉल्यूशन हो गया है। अब वही इंटरव्यूअर जो पूछ सकता है वो कह सकता है कि मुझे वैल्यूज रिटर्न कराओ कि जिनका पेयर्स हमारे इस पर्टिकुलर एरे में। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा इस कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा और कॉम्प्लीमेंट के साथ मैं रिटर्न कर दूंगा उस वैल्यू। कॉम्प्लीमेंट हमारा जो है डिफरेंस है और नम्स। अब मैंने इसको किया तो मेरे पास देखिए सम आ गया। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और लास्ट में आप एक और चीज, एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि रिटर्न जो करें, रिटर्न अगर कुछ नहीं है तो वो रिटर्न ब्लैंक कर दें।
तो ये एक अच्छा तरीका होता है। अच्छा, अब कभी-कभी ऐसा होगा कि इसी को करते हुए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कभी-कभी बोलेगा कि आपके पास एक ऐसे एरे होगा जिसमें आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक इस तरह का डाटा होगा और बोलेगा कि आपको इसमें मल्टीपल पेयर्स निकालने हैं। अब मल्टीपल पेयर्स हम कैसे निकालेंगे? मल्टीपल पेयर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेम लॉजिक रखना पड़ेगा। अब बस हम इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको जनरेटर फंक्शन बना देंगे, जो कि मेरा एक फेवरेट फंक्शन है कि आप बिना रिटर्न करके आप यहाँ यील्ड कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, जो कि ऑन डिमांड उसको कॉल करेगा। और लास्ट में मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं इन्वॉक कर लूंगा स्प्रेड पैरामीटर्स की, जो कि एक एक करके ये इसको इन्वॉक करता रहेगा और रिजल्ट में पुश करता रहेगा। ये मैंने कर लिया और मैंने यील्ड से रिटर्न कर दिया। ओके, अब मैं इसका पेयर्स देखूंगा तो ये मेरे पास पॉसिबल पेयर्स इसने मुझे ढूंढ के दे दिए। वाह ग्रेट! जैसे 4 और 5 का सम जो आया 9 आया, 6 और 3 9, 2 और 7 9, 1 और 8 9। तो इस तरीके से हम मल्टीपल पेयर निकाल सकते हैं और ये एक बहुत अच्छा लॉजिक है जो कि ओएन कम्प्लेक्सिटी को कम करता है और हमें ये बहुत अच्छा तरीका मिला है कि मल्टीपल प्रॉब्लम इसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।